बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक। और हमेशा की तरह दिल से दुआएं सबके लिए कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, अच्छी सेहतों के साथ, आमीन सुमा आमीन। तो जी आज मैं काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि मैं ना अपनी अलमारी सही करूँगी, और बस टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मुझे ना काम लगता है। और घर के इतने ज़्यादा काम होते हैं कि फिर बस वो काम करके फिर थकन हो जाती है, और फिर कहते हैं चलो मैं कल करूँगी ऐसी बस चक्कर में ना मेरे इतने सारे दिन हो गए, और अलमारी का मेरा पूरा ऐसा बेड़ा गर्क हो गया। तो आज मैंने बस हिम्मत करके ना मैं यहाँ पर बस नाश्ता करने के बाद मैं लग गई थी अपनी अलमारी सही करने के लिए। और सारे कपड़े मैंने निकाल के जो है ना अभी निकाल के भी मैंने एक तरफ ही रखे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये फ़िनाइल की गोलियाँ होती है ना, ये अपने कपड़ों में रखने से ये होता है कि कपड़ों के एक छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो कपड़ों में सुराख भी कर देते हैं, जिनको हम झींगर कहते हैं। मगर जब भी आप रखें ना तो थैली के अंदर करके रखें, थोड़ा सुराख करके, ताकि बच्चों के हाथ में ना लगे। यहाँ पर मैं आपको ये अपना अबाया दिखा रही हूँ, ये मैं दुबई से लेकर आई थी। अच्छा, ये जो कपड़ा है ना, ये जूम कपड़ा है। और जब मैं हज पे जा रही थी ना, तो तब मैंने इसके आस्तीनों में जो है ना लास्टिक लगवा लिया था, और साइड में मैंने जिप भी लगवाई थी, ताकि कुछ काम की चीज़ें जो है ना हम साइड वाली जेब में डाल दें। तो कमेंट्स मेरे पास आई थी कि आंटी आप अपने अबाया जो है ना उसकी कलेक्शन दिखाएगा, अपने कपड़ों की कलेक्शन दिखाएगा। तो आज मैंने सोचा आप लोगों को मैं अपने अलमारी की जो कपड़े हैं ना उसमें इसकी वीडियो शेयर करती हूँ। ये अबाया जो है मैं सऊदी से लेकर आई थी, और जो मुझे इतना हसीन लगा ना अबाया, मैं बता नहीं सकती। अच्छा, मुझ में ये है एक आदत कि मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो एक नज़र में अच्छी लग जाती है, वरना काफ़ी सारी दुकानें देखती हूँ मुझे समझ में नहीं आता। तो बस दिल की बात होती है, जो दिल पे चीज़ चढ़ जाती है। और ये अबाया मुझे इसलिए ज़्यादा हसीन लगा, ये सॉफ्ट बहुत है, दूसरा ये है कि पहनने में बहुत कंफर्टेबल है, और फैंसी भी लगता है। ये नीचे जो है ना उन्होंने बड़े खूबसूरत जो है ना वेलवेट और नेट के उन्होंने पीस लगाए हुए हैं, और आस्तीन पे भी लगाया, ये स्कार्फ पे भी लगाया। आगे से पूरा ओपन है, और इस तरह से इन्होंने जो है ना डोरी भी लगाई हुई है, यानी किसी को अगर बीच में से टाइट करना है अपने हिसाब से तो कर सकते हैं, अपनी फिटिंग के हिसाब से। और इसका कपड़ा जो है वो है निदा, ओरिजिनल निदा कपड़ा है। तो ये मैं आपको दोनों अबाया दिखा रही हूँ, एक जूम कपड़े का है और एक निदा कपड़े का। बहुत ही बेस्ट अबाया है ये। तो मेरा तो अभी ये मैं लेकर आई ना, मेरा आप यकीन करें मुझे इतना हसीन लगता है ना कि मेरे पहनने को भी दिल नहीं करता। वैसे मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ गाड़ी में, तो फिर ये होता है कि अभी गर्मी बहुत है, तो फिर मैं ज़्यादा मेरा कहीं जाना नहीं होता। मगर ये है कि कभी कभी मैं अकेली जाना होती हूँ तो फिर मैं अबाया पहन लेती हूँ। अच्छा, ये फ़राक जो है ना ये मैं दुबई से लेकर आई थी, और ये इंडियन फ़राक है। अच्छा, इसका जो है ना आप देख रहे होंगे, जो इसके ऊपर प्रिंट हुआ हुआ है ना, आपको ऐसा लग रहा होगा ये कढ़ाई हुई हुई है, मगर ये आप यकीन करें ये इतना खूबसूरत प्रिंट है। और मेरे पास इतनी कमेंट्स आई थी, आंटी आप मुझे बताएं कि आपने कौन से मॉल से लिए, हमें ये जो है ना फ़राक लेनी है। हमें बहुत हसीन लगी, क्योंकि 2-3 वीडियो पे मैंने दिखाई थी ये पहन के, और मुझे भी जो है ना पहली नज़र में इतनी अच्छी लगी थी। अच्छा, ऊपर जो चोली है ना इसके ऊपर सितारे भी लगे हुए हैं, और प्रिंट लगा हुआ है। बिल्कुल ऐसा लगता है ये प्रिंट ऐसा उभरा हुआ है जैसे कढ़ाई हुई हुई है। और इसका जो कलर है ना मस्टर्ड, तो ये मेरा फेवरेट कलर है। ये अबाया मैंने मदीने से लिया था, सी ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर है, ये आपको सी ग्रीन लग रहा होगा। और ये भी आगे से पूरा ओपन है, जिसमें जिप लगी हुई है, और साइडों में जो है ना ये एक नग वाली लेस लगी हुई है, जिससे अबाया ना बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, इसका जो इसका शेला होता है ना, यानी जो हम पहनते हैं स्कार्फ, तो वहाँ पर शेला कहा जाता है, तो वो भी बड़ा मुझे बहुत ही अच्छा और हल्का सा जो है ना पहनने में लगता है ये। तो अभी मैंने अपनी अलमारी में जो है ना सबसे पहले अबाया हैंग करके जो है ना मैंने अभी टांग दिए, क्योंकि अभी मेरी अलमारी ऐसी हो रही थी, बस जल्दी जल्दी में जो कुछ होता है ना फिर मैं अलमारी में रख देती हूँ। तो मैं कहती हूँ चलो मैं कल करूँगी। और यहाँ पे सारे जो भी स्कार्फ है ना मेरे, तो मैंने एक हैंगर में इसको टांग दिए, ताकि कहीं आने जाने में जो है ना आसानी हो मुझे। अच्छा, ये स्कार्फ जो है अभी तक मैंने वेयर नहीं किया। ये कलर भी मेरा फेवरेट है, और इसका जो काम है ना बहुत ही प्यारा हुआ। ये भी मैंने सऊदी से लिया था, ये 35 रियाल का मैंने लिया था वहाँ से। अच्छा, मेन जो होता है ना वहाँ का कपड़ा बड़ा अच्छा होता है। एक तो इसमें लचक बहुत होती है, दूसरा ये है कि सॉफ्ट बहुत होता है। ऐसा नहीं है कि पहनने के बाद आप का जो स्कार्फ है ना वो खुलने लग जाए। और ये वाला स्कार्फ जो है मुझे लेना नहीं था, मगर जब मुझे शॉपकीपर ने मुझे दिखाया ना तो मुझे इतना हसीन लगा। फिर तो ये वाला स्कार्फ भी मैंने 30 रियाल का या 35 रियाल का ऐसे लिया था, और इसका जो नेट का काम हुआ है ना ये बिल्कुल मेरे अबाया में मैच हो रहा है। तो मैंने कहा कभी मैं ये स्कार्फ पहन लूँगी, कभी ये पहन लूँगी। और ऐसे जो है ना स्कार्फ
हमारे साइड पे नहीं मिलते इधर, तो सऊदीया में और दुबई में जो बहुत हसीन हसीन स्कार्फ मिलते हैं, और इतना सॉफ्ट है ना ये भी कि बस ऐसे मुट्ठी में आ जाता है, इतना पहनने में भी मज़ा आता है। और मुझे ऐसी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं, बहुत कम मुझे ऐसी चीज़ें ऐसी होती हैं बस मुझे एकदम पहली नज़र में अच्छी लगी फिर वहीं मेरी जो है ना बस पसंद रुक जाती है। वरना फिर ये होता है कि मेरे हस्बैंड भी कहते हैं भाई क्या इतनी चीज़ें देख ली तुम्हें पसंद नहीं आता, बस अपनी अपनी पसंद की बात है। वैसे मेरे इतने नखरे नहीं है, बस ये होता है कि बस कोई चीज़ अच्छी लग रही है ना, बस किसी का मुझे कपड़ा अच्छा लगता है या काम अच्छा लगता है, उसका सॉफ्ट हुआ हुआ इतना काम, तो मुझे ज़्यादातर ऐसे काम अच्छे लगते हैं जो इतने ज़्यादा फैंसी भी ना हो और खूबसूरत भी लगे। तो अभी मैंने दोनों जो है स्कार्फ में पन्नी में इस तरह से करके ना शॉपर में करके ऐसे पैक करके रख दिए, और आज बस मैंने टाइम निकाल के अपनी अलमारी छेड़ दी। तो फिर दूसरे काम में जो नहीं करूँगी आज भी, यही होता है कि अगर आप किचन में आप चले जाते हैं ना तो फिर ये काम रह जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये सूट दिखा रही हूँ, ये मैंने निशात से सूट लिया था। अच्छा, मैं 2 पीस जो है ना सूट इसलिए नहीं लेती कि फिर उसका दुपट्टों का बड़ा मसला होता है, तो इसके प्रिंट मुझे बड़ा अच्छा लगा था। अच्छा मैंने कहा इसका दुपट्टा जो है ना मैं डाई करवा लेती हूँ। तो मैंने बस दुपट्टे की शॉप से मैंने दुपट्टा देखा नहीं, और मैंने जो है ना कहा कि ऐसे कलर आप मुझे डाई करवा देना। मगर अब जब डाई होके आया ना तो आप देखें इसका अर्ज़ कितना कम है, और मुझे इतना दुख हो रहा था कि बस मैंने इतना खूबसूरत दुपट्टा लिया था, उसका डाई करने के बाद इसका अर्ज़ इतना कम है, उड़ने के बाद जो है ना मेरा हाफ आ रहा था ये। तो बस दुकानदारों का ऐसे ही है, वो चीज़ दिखाते कुछ हैं देते कुछ हैं। और ये दुपट्टा मैंने डाई कराने के बाद मुझे 1100 का और दुपट्टा पड़ा, मगर मुझे अच्छा भी नहीं लगा। अभी यहाँ पर जो है अभी इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं, बस ये होता है कि हमें दावत वगैरह में जाना होता है तो हमारी समझ में नहीं आता हम क्या कपड़े पहन के जाएँ, और जब निकालते हैं ना तो इतने ज़्यादा कपड़े निकल जाते हैं। अच्छा, ये जो है ना मैं इसका सूट बनाना चाह रही थी, मगर इसका कपड़ा जो है वो है ही फ़राक का, और बस जो फैशन चलता है ना वो उसी के हिसाब से फिर कपड़ा देते हैं। तो टेलर ने कहा कि आप अपनी शर्ट बनवाएंगी तो इतना कपड़ा आपका ज़ाया होगा, तो ये जो प्रिंट हुआ हुआ ये है ही फ़राक का, तो अब मैं इसके फ़राक बनाऊंगा, लॉन्ग फ़राक। तो ये मैं अपने बच्चों से भी कहती हूँ कि आप कोई भी कपड़े पहनो, कोई भी फैशन करो, मगर ऐसा करो कि आपका जिस्म नुमाया ना हो और अच्छे लगें। और यहाँ पर मैं आपको एक ब्लैक फ़राक दिखा रही हूँ ना, इसका जो काम हुआ हुआ है ना इतना खूबसूरत काम हुआ हुआ है। कलर जो है ना इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत ही खूबसूरत किया है ब्लैक पे, और ये भी जो है ना फ़राक का ही कपड़ा है। ये फ़राक मेरी सिली हुई है, ये भी मैंने जो है अभी पहनी नहीं, बस एक दफ़ा ही मैंने इसको बस पहना था। उसका प्रिंट जो है ना वो है ऐसा जैसे पेंट करते हैं ना, तो इससे पहले भी काफ़ी साल पहले ये एक फ़ैशन इन हुआ था जब पेंटिंग होती थी कपड़ों पे, तो ये इसी तरह की जो है ना छपाई हुई हुई है। वैसे तो मशीन से छपाई हुई है, मगर लग ऐसा जैसे हाथ से ब्रश से किया है। और ये जो सूट है ना ये मेरा बुरेंजा का है, ये जेकार्ड कपड़ा कहलाता है ना वो कपड़ा है, और इसका भी जो है ना ट्राउज़र इतना अच्छा है। ये मैंने स्टिच जो है ना ये लिया था, और इसके दुपट्टे में जो है ना कॉर्नर पे बड़े खूबसूरत से इन्होंने फ्लावर जो है ना ये लगाए हुए, जिससे मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, सिर्फ मैंने इसकी वजह से जो है ना ये सूट लिया था मुझे, क्योंकि इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे मैं आपको ये फ़राक दिखा रही हूँ, ये ब्लैक कलर में कितनी हसीन लग रही है, और ये एक ब्लैक कलर में जो मुझे तहसीन ने सूट दिया था, ये भी फ़राक ही है, फ़राकी स्टाइल में है। तो आप कोई भी कपड़े पहने, ये नहीं है कि आप कोई ये कहे कि भाई आप फ़राक पहन रही है, ऐसे पहन रही, लॉन्ग फ़राक पहन रही है, मैक्सी पहन रही है, कुछ भी पहन रही है, बस ये है कि आपका जिस्म ढका होना चाहिए और खूबसूरत होना चाहिए। यहाँ पे मैंने है ना प्लास्टिक के जो बैग होते हैं ना बड़े वाले, उसके अंदर मैंने 3-4 सूट इस तरह से करके ना मैं टांगी हूँ, ताकि मिट्टी वगैरह जो है ना वो नहीं लगे, क्योंकि अगर एक एक मैं अपने सूट इस तरह से बैग में टांगूंगी ना तो फिर मुझे काफ़ी सारे बैग चाहिए होंगे, और ये बैग भी इतने महंगे हो गए ना। तो जब मोहसिन की शादी हुई थी मैंने जिप वाले जो बैग होते हैं ना वो मैंने लिए थे, तकरीबन 120 रुपये का लिया था, मगर अब जो सादे जो है ना ये मुझे बैग मिले हैं तकरीबन 90 रुपये का। मुझे एक जो शॉपर है ना पूरा ये मिला है मुझे। तो बस मैं फिर इसी तरीके से जो है ना एक बैग के अंदर ही मैं 3-3 4-4 सूट जो है ना इस तरह करके और हैंग कर रही हूँ। इससे ये होता है कि आपकी प्रेस जो है ना वो भी ख़राब नहीं होती, और दूसरा जो है मिट्टी वगैरह ये भी नहीं लगती, तो फिर आसानी होती है। और हमारे तो पाकिस्तान में लाइट इतनी जाती है कि जब हम कहीं जाना होता है ना तो पहले से ही हमें प्रेस वगैरह करके रखना होता है, कभी लंबी भी लाइट चली जाती है। तो इस तरह से ये होता है कि मैं 2-4 सूट प्रेस करके रखती हूँ, तो कहीं जाना होता है तो फ़ौरन बस निकालो और पहन लो।
तो मैं अपने हस्बैंड की जो मेरी अलमारी है ना वो साइड में, वो उसकी चाबी जो है मेरे हस्बैंड के पास ही होती है। वो अपनी अलमारी जो है ना वो कहते हैं कि मैं खुद ही सही कर लूँगा, मुझे पता है कि मुझे क्या क्या चीज़ें किस तरीके से रखनी है। तो अभी तो मैं आज अपनी ही अलमारी सेट कर रही हूँ। और इस बच्चे ने भी मुझे बहुत तंग किया आज, क्योंकि वो बार बार जो है ना आ रहे थे और कोई चीज़ उठा के इधर से उधर फेंक रहे थे। तो बच्चों की आदत ही ऐसी होती है। यहाँ पे मेरे कुछ सूट ऐसे हैं जो मैंने उसको तय करके ना और बैग के अंदर रख दिए, तो जब कहीं जाना हो तो फिर मैं निकाल लूँगी। इस तरह से ये होता है कि दुपट्टा और पूरा सूट जो होता है ना एक ही जगह पे मिल जाता है। और मेरी आदत है कि जैसे दुपट्टा होता है ना, मैं सूट के बीच में ही प्रेस करके या तय करके ना मैं रखती हूँ, ताकि तीनों चीज़ें एक साथ मिल जाएं। वरना बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दुपट्टा नहीं मिल रहा, तो फिर हमें फिर दूसरा सूट पहनना पड़ता है, वो कहीं का कहीं दब जाता है। अभी मैंने दूसरी अलमारी खोली है, तो वहाँ पर भी ये होता है कि बच्चों की वजह से ना मैं कोई भी चीज़ होती है तो फिर मैं जल्दी से रख देती हूँ। और यहाँ पे मैंने अपने जो मेरे कुरान पाक है ना, जो मैं पढ़ती हूँ, वो मैंने अलमारी में रखे हुए हैं। और कुछ मैंने अपनी बुकें रखी हुई हैं इसके अंदर। ये खाना काबा का जो गिलाफ़ का धागा है ना, ये मेरे पास रखा हुआ है। तो अगर किसी को चाहिए होता है ना नज़र वज़र के लिए, तो फिर मैं थोड़ा सा दे देती हूँ। और ये लुबान में लेकर आई थी। ये लुबान इतनी हसीन खुशबू है ना, जब इसमें जैसे ही मैं खोलती हूँ ना इसका डब्बा, तो वो पूरे अलमारी में महक जाती है। ये लुबान ये अभी मैं गई थी तब लेकर आई थी मैं। और इसको जो है मैं रोज़ाना थोड़ा सा जला लेती हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ चिल्तन प्योर का ये सुरमा है। और इसकी जो डब्बी है ना, यानी मतलब इसका जो बॉक्स है वो लकड़ी का है, और अंदर इसके जो है ना सुरमेदानी इसके अंदर डली हुई है। और सुरमा जो है ना इसके अंदर इस तरह से भरा हुआ है। यहाँ पर मैं जो है ना बस अलमारी खोल के और सुरमा लगा लेती हूँ। सुरमा लगाना वैसे भी सुन्नत होती है, और हमारे नबी पाक का फरमाने के सुरमा लगाना जो है ना सुन्नत है। तो सुरमा लगाने से होता है कि आपकी आंखें भी साफ़ हो जाती हैं, दूसरा ये है कि अच्छा भी लगता है। तो अगर आपको ये चिल्तन प्योर का सुरमा अगर आपको मंगवाना हो तो आप जो मंगवा सकते हैं। इसका लिंक भी दे दूँगी आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा 10%। और ये मैं बच्चों से दूर इसलिए रखती हूँ अलमारी के अंदर, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना बड़े शरारती होते हैं, और वो खोलकर गिरा भी सकते हैं, फिर मुझे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो इस वजह से मेरी जो कीमती चीज़ें हैं ना वो अलमारी के अंदर ही मैं रखती हूँ। यहाँ पे मेरा फेस वाश है, ये भी मैं अपने पास ही रखती हूँ। तो बस मुझे जब फेस वाश करना होता है ना रात को, तो फिर यहाँ से निकाल कर ही मैं अपना मुँह जो है ना वो धो लेती हूँ। तो ये जो फेस वाश है ये है रिंकल्स के लिए। यहाँ पर ये मैं ब्यूटी बॉक्स लेकर आई थी, बस मुझे अच्छा लगा था मैंने ले लिया। और मैंने अलमारी में रखा हुआ है, अभी तक मैंने इसको सेट करके नहीं रखा। ये मैं सऊदीया से पैनाडोल लेकर आई थी। तो अक्सर ये होता है कि मेरे जिसम में या पाँव में दर्द होता है तो एक गोली खा लो, बहुत ही अच्छी वहाँ की ये पैनाडोल गोली है। अच्छा, ये जो बॉक्स है ना इसको आप ज्वेलरी बॉक्स भी बना सकते हैं, ब्यूटी बॉक्स भी बना सकते हैं। तो मैंने कहा अब ये या तहसीन की शादी हो पहले या फिर अंबर की शादी हो, तो फिर इनमें से मैं दोनों को किसी को एक को दे दूँगी मैं। तो बच्चों के लिए मैंने लेकर आई थी, अभी मैंने अपनी अलमारी में रखा हुआ है। इसको रखूँगी इसको पैक करके। तो ये जो ब्यूटी बॉक्स है ना ये अच्छा, ये बड़ा खूबसूरत है। इसके अंदर आप सूट भी रख सकते हैं। अच्छा, ये जो मैंने लिया है ना ये मैंने 34 रियाल का लिया था। आप लोग बोलेंगे आंटी कितने का लिया, तो ये वहाँ से लिया था। अच्छा, मैंने यहाँ पर भी मैंने देखे, मगर यहाँ पे मुझे इतना उसकी फ़िनिशिंग नज़र नहीं आई। अच्छा, दरवाज़े पे जो है ना मैंने बैग लटकाया हुआ है, उसके अंदर मैंने अपने बॉडी स्प्रे वगैरह जो मुझे चीज़ें होती हैं ना जो मुझे चाहिए होती हैं वो फिर मैंने इसके अंदर रख दी हैं। मेरी जो फेवरेट तस्वीर है वो भी यहाँ पर मैंने टांगी हुई है। ये एक छोटा बैग है, ये मैं यहाँ पर ही टांग देती हूँ जब मुझे बाज़ार वगैरह जाना होता है ना, तो बस ये मैं अपने साथ लेके जाती हूँ। तो ये ज़रूरत की चीज़ें इस तरह से मैं जो है ना वेयर करती हूँ इनको। और यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये विटामिन सी की कैप्सूल है। ये मेरे सब्सक्राइबर अमेरिका से लेकर आई थी, और जो 600 कैप्सूल है, तो ये ज़रूरी है हमें खाना चाहिए, मगर अभी तक मैंने एक कैप्सूल नहीं खाया। ये बस रखे हुए हैं, इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करूँगी। तो हमारी ख़वातीन जो होती है ना उनको बहुत ही ज़रूरत होती है इन चीज़ों की, मगर हम अब लोग अपना ख्याल ही नहीं रखते। और ये पंखा जो है ना ये मैं लेकर आई थी सऊदी से, बहुत ही मुझे खूबसूरत लगा। और ये ताकि पर्स वगैरह में आप डाल लो तो अच्छा भी लगता है, और छोटी सी जगह पे आ जाता है। साइड में मैंने लिफाफे रखे हुए हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कभी हम दावत में जा रहे होते हैं, हमें लिफाफा नहीं मिलता पैसे वगैरह रखने के लिए। तो बस मैंने ये जो चीज़ें ना अपने पास ही रखती हूँ। मैं हमेशा से ये होता है कि मैं इनको रखती हूँ अपनी अलमारी के अंदर। ये सऊदीया से मैं ये लेकर आई थी डेकोरेशन के लिए, जो डेकोरेट करते हैं ना, तो
केक वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़, ये चाँद और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये। तो ये भी मैंने बच्चों से भी छुपा के रखा हुआ है, क्योंकि बच्चे जो है ना 1 मिनट के अंदर इसको तोड़ फोड़ देंगे। तो इसके अंदर मेरी सारी फेवरेट चीज़ें हैं। तो बस अभी एक काम करते करते मैं उकता गई थी, फिर नीचे आई तो मैं माशाल्लाह मोहतर ने जो है कबाब का मसाला बना लिया, और बस आज अपनी फेवरेट का खाना बना रही थी, वो चिकन कबाब बनाए। तो मैंने कहा लाओ मैं जो है ना कबाब की शेप दे देती हूँ। तो ये होता है ना कि एक ही काम करते रहते हैं हम, तो फिर उलझन सी होने लगती है, थोड़ा सा अपना दिमाग को थोड़ा सा हटाना चाहिए। तो अभी यहाँ पर मैं कबाब बना रही हूँ, फिर नीचे बना रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो मैं आज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं ऊपर जाके ना थोड़े से कबाब बना लेती हूँ। तो यही होता है कि बस मिलजुल के काम कर लेते हैं ना। तो जैसे अगर मैं दूसरे कोई काम कर रही होती तो फिर किचन का काम कोई और कर ले, या फिर मैं किचन का काम कर रही होती तो फिर दूसरा कोई काम कर ले, तो इस तरह से ये ना आसानी हो जाती है। और फिर एक ही काम करते करते आप बेजार भी हो जाते हो। तो बस अल्लाह पाक सबके घरों में खैर बरकत दे, मोहब्बत दे। तो अभी मैं ऊपर आ गई थी और आपको नज़र आ रहा होंगे अभी कपड़े पड़े हुए, क्योंकि मैंने अभी बीच में काम छोड़ दिया था। मैंने कहा अभी ये काम करने के बाद फिर दोबारा से जो है ना मैं अपनी अलमारी सेट करूँगी। और कुछ कपड़े ऐसे भी हैं जो मैंने निकाले थे, जो मैं नहीं पहनती। तो अभी अंबर जो है ना वो आ गई थी मेरे साथ कबाब बनाने के लिए। आज बस सारा दिन मेरा इसी में लगा रहा। और अभी जो ना आजकल मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस हो रही है ना, बस मैं जब से आई हूँ बस बहुत ज़्यादा मुझे वीकनेस हो रही है। क्या हो सकता है मैं अपना प्रॉपर मतलब मेडिसिन वगैरह नहीं ले रही, या टाइम ही नहीं मिल पा रहा मुझे। तो हाथ पैरों में फ़ौरन जो है ना इतनी दर्द होने लगता है, और उससे थकन बहुत ज़्यादा महसूस होने लगती है, जिससे ऐसा लगता है बस बहुत ज़्यादा मैंने काम कर लिया और अब तो बस मुझसे काम ही नहीं होगा। जैसे मसल्स जो होते हैं ना ऐसे फुल हो जाते हैं। तो बस ये है कि कोई भी काम करे ना अपना रेस्ट ज़रूर करना चाहिए। मैं जो कंटिन्यू करती रहती हूँ काम, मगर मैं इस बात का ख्याल नहीं रखती। मैं कहती हूँ ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, बस इसी वजह से शायद ज़्यादा थकन हो जाती है। तो बस ये है कि घर के काम के साथ साथ हमें घर वालों को भी ख्याल रखना पड़ता है, लाजमी होता है। कभी फैक्ट्री से मेरे हस्बैंड आएंगे, बच्चे आएंगे, तो फिर उनको खाना वाना देना होता है। तो ये होता है हर ख़वातीन की यही होती है बात कि हमारे जेंट्स घर में आएंगे तो फिर आने से पहले जो है ना किचन का काम भी हम समेट लें। हसन और हुसैन तो ज़्यादातर रहते ही ऊपर हैं, और ऊपर रहते रहते हैं ना, सफाई करते करते कबाड़ा भी कर देते हैं ये लोग। तो बच्चे हैं, बच्चे तो जहाँ पर कहते हैं ना बड़े होते हैं उनके साथ ही रहना अच्छा लगता है उनको। तो अभी हम नीचे आ गए थे और अभी आकर ना जो कबाब फ्राई कर रहे थे, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी कबाब बने। और कबाब के साथ साथ जो है ना मोहतर ने आज बनाई थी सिंधी बिरयानी, जो मैं बनाती हूँ उसी की रेसिपी से बनाई, उसने बहुत ही अच्छी बनी। तो ये था कि बहू बेटियों को भी जो है ना मौका देना चाहिए, वो भी किचन में काम करें, ताकि उनको भी पता चले कि बड़े जो है ना किस तरह काम करते हैं, और उनको भी खुशी होती है कि हमने आज अपने हाथ से ये काम किया, और आज सब लोग खाएंगे तो वो फिर बताएंगे कि भाई कैसा बना। तो ये होता है कि जब मेरी रेव से बनाती तो बिल्कुल ऐसे ही टेस्ट आता है जैसे मैंने बनाया। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सारे काम हो गए। और यहाँ पर चिकन की सिंधी बिरयानी बनाई थी मोहतर ने, और साथ साथ आज उसका मूड था ज़्यादा भी बना लिया। तो इसको मीठा बहुत पसंद है। तो जी आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। और मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, और अल्लाह पाक हमारे जो नेक काम है, जो हमारे अच्छे काम हैं, अल्लाह पाक उनमें हमारी मदद करे और अच्छे काम करने की हमें तौफीक अता फरमाए, नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो बस जी ज़िंदगी कोई भरोसा नहीं होता। और मेरी तरफ़ से जो है सबको अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।